अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये प्राइमैक्स जैसा कि आपको पता है यहाँ पर मैंने लगाया था गैलेक्सी का PV7200। वो इन्वर्टर जो था वो बेहतरीन चल रहा था। जैसे कि 3-4 दिन से वीडियोस नहीं आ रही, तो आपको पता होगा कि इधर मैंने लगाया था गैलेक्सी का PV7200। वो एट ए टाइम 2 काम करता था और वो बेचारा लोड में रहता था हर वक्त। तो इधर जैसे कि आपको पता है आजकल हीट वेव चल रही है और लोगों के इन्वर्टर बहुत ज़्यादा उड़ रहे हैं। ये जून जुलाई अगस्त और सितंबर का महीने जो होते हैं, इनमें लोगों के इन्वर्टर बहुत ज़्यादा चलते हैं। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप जो अपना इन्वर्टर है वो निचले पोर्शन में लगाएं और कोशिश करें कि अपने इन्वर्टर के ऊपर लोड ना डालें। अब ये जो मेरी चादर ट्यूबलर बैटरीज़ हैं, इसको चार्ज भी उसी ने करवाना होता था। और ये जो ट्यूबलर बैटरीज़ हैं, ये मैंने, जैसा कि आपको पता है, ये मैंने परचेज़ की हुई हैं और ये मैंने रिसेंटली तकरीबन कोई 6 मंथ होने वाले हैं इनको परचेज़ किए हुए हैं। इसके ऊपर AC वगैरह चलता है। और ये देख लें कि ये स्टैंड है, ये मैंने अभी कल बनवा के लगाया और इसके ऊपर रखा। अब मैंने ये जो सिस्टम है ये मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया है। यहाँ से अब खुली इसको हवा मिलती है। पहले ये आपको वहाँ पे लगा हुआ था, अब यहाँ पर आ गया, ठीक है, यहाँ पे था। तो उसके बाद अब मैंने इसको यहाँ पे लगाया है। तो आपको पता होगा कि ये हीट वेव चलती है दिन के टाइम, बहुत ज़्यादा आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रही होती है। इस वजह से जो आपका जो इन्वर्टर है वो बहुत ज़्यादा हीट टेम्परेचर पे चला जाता है। अब जैसा कि आपको पता है 35 से 36 टेम्परेचर है इसका। ये 45 से आगे नहीं जाना चाहिए, वरना आपका जो इन्वर्टर है वो बहुत ज़्यादा जल जाएगा, बहुत ज़्यादा हीट होगा और वो जल जाएगा। वो ऊपरले पोर्शन में लगा आता था, उसको मैं ना चेक करता था ना कुछ करता था, वो एक साइड पे लगा रहता था, तो इसलिए वो जल गया। वो 02 का एरर देता था। मैं आके ये बटन ऑफ करके दोबारा ऑन कर देना और चेक करना जी, चलो भाई ठीक है। और ये देख लें कि ये DP बनाई हुई है, इसके अंदर तमाम अदद ब्रेकर्स हैं और इधर मैंने आउटपुट में प्रोटेक्शन भी लगाई हुई है, टॉम्स एंड कंपनी की है। और ये इस टाइम सीटियाँ मार रहा है और इसकी जो सोलर पावर है वो जा रही है। जैसे कि आपको पता है मगरिब का टाइम है, तकरीबन 7:15 बज चुके हैं और गर्मियों का महीना है, इसलिए सीटियाँ मार रहा है। ये पोजीशन आपकी ज़्यादा देर नहीं रहनी चाहिए, वरना आपका जो इन्वर्टर है वो बहुत जल्द जल जाएगा। अगर ये पोजीशन आपकी जो है ज़्यादा देर रहेगी तो इसकी वजह से आपका इन्वर्टर जल जाएगा। इसको मैक्सिमम 15-20 मिनट रहना चाहिए या फिर 5 मिनट रहना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। अगर 1 घंटा आधा घंटा आपका इन्वर्टर ऐसी सीढ़ियाँ मारता रहता है तो इसकी वजह आपके पैनल्स हैं। आपके जो पैनल्स हैं वो बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं और वो उनके ऊपर से मिट्टी हट चुकी है। इसी वजह से आपका जो इन्वर्टर है वो बहुत बड़ी बड़ी बजर्स दे रहा है, ठीक है। तो वो जो गैलेक्सी था उसने हर वक्त बैटरीज़ को चार्ज भी करना होता था और फिर उसने डिस्चार्ज भी करना होता था, उसने लोड भी चलाना होता था। मेरा हर वक्त 2 किलोवाट का लोड होता है। अभी मैंने AC बंद किया हुआ है। अभी जैसे कि आपको पता है कि बारिशों का सीज़न है, बारिशें हो रही हैं, तो इसी वजह से लोगों के इन्वर्टर जो हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी जल रहे हैं। ये नमी की पोजीशन की वजह से जल जाते हैं। तो ये जो द्वार है, ये यहाँ पर ये जो द्वार है, ये द्वार जो है ये इस वजह से ख़राब हो गई था इन्वर्टर, क्योंकि ये द्वार जो है यहाँ पे लगाया, एक ही दिन चला और यहाँ पे जो सूरज है वो यहाँ पर डायरेक्ट इफेक्ट होता है, तो ये दीवार बहुत ज़्यादा हीटअप होती है। अब मैंने जो इन्वर्टर है ये 3 दिन हो गए हैं इसको लगाए को, तो ये मैंने इसकी जो लकड़ी है, ये लकड़ी इस प्लाई के ऊपर लगाया हुआ है और इसको कुछ भी नहीं होता। तो कोशिश किया करें अपनी जो इन्वर्टर है उसकी जो सेफ्टी है उसको रखा करें, मेन बात सेफ्टी की रखा करें। और जो आपका जो इन्वर्टर है उसके जो साइड वाले डस्ट फिल्टर्स हैं इनको हर वक्त ओपन रखा करें, ताकि आपका जो इन्वर्टर है वो हर वक्त इधर से हवा लेता रहे और उसकी जो डस्ट फिल्टर्स हैं वो चौक ना हो। कई लोगों के इन्वर्टर के डस्ट फिल्टर चौक हुए होते हैं और उनका जो इन्वर्टर है वो हर वक्त यहाँ से हवा नहीं ले रहा होता। उसके फैंस जो हैं वो हर वक्त बहुत ज़्यादा जो हीट है वो एग्जॉस्ट कर रहे होते हैं। इसी वजह से उसका जो वो जो फैंस हैं वो हर वक्त एग्जॉस्ट नहीं कर पाते, तो इसलिए वो जो इधर से हवा नहीं ले पाते, इसलिए वो फ़ैन भी ख़राब हो जाते चल चल के और
इन्वर्टर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है शाम का टाइम है और ये जो टाइम है ये मगरिब का टाइम है, 7:30 बज चुके हैं और 98 वोल्ट आ रहे हैं सोलर के। और आप कोशिश करें कि अपने जो सोलर पैनल्स हैं उनको साफ़ सुथरा रखा करें। और कई लोगों के इन्वर्टर इसी तरह जल जाते हैं क्योंकि वो बार बार बजर बजा रहा होता है, और शाम के टाइम हो या सुबह का टाइम हो वो बार बार बजर बज जाता है, इसी वजह से उनका इन्वर्टर भी जल जाता है। क्योंकि जब बारिश होती है, बारिश होने के बाद जिन लोगों ने डबल स्ट्रिंग लगाई होती है उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है, क्योंकि जो हवा में मिट्टी वगैरह और जो आसमान पे लहर वगैरह होती हैं वो हट जाती हैं। इसी वजह से लोगों के इन्वर्टर बहुत ज़्यादा जल्दी जल जाते हैं। तो कोशिश किया करें, अगर आपने एक इन्वर्टर पर डबल स्ट्रिंग लगाई है तो बारिश के बाद आप उसकी जो डबल स्ट्रिंग वाला ब्रेकर है वो ऑफ़ कर दिया करें, एक ब्रेकर पे चलाया करें। क्योंकि जब नमी या डस्ट वगैरह होती है फ़िज़ा में वो हट चुकी होती है, और इसी वजह से आपका जो इन्वर्टर है वो बहुत ज़्यादा डस्टी हो जाए। वो जो पैनल हैं वो डस्टी नहीं होते और पैनल भी धुल चुके होते हैं, और इन्वर्टर के जो है उसके एमपीपीटी के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वर्टर जो हीटअप होता है उसका जो लोड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। किसी ने जिसने 16 या फिर 20 पैनल लगाए होते हैं इन IP21 इन्वर्टर के ऊपर, तो उन लोगों के इन्वर्टर भी बहुत ज़्यादा हीटअप होते हैं। तो कोशिश किया करें अपने इन्वर्टर जो है वो हर वक्त चलते रहने दिया करें। उनके जो साइड पर इधर एक रख के एयर कूलर वगैरह लगा दिया करें, ताकि आपका जो इन्वर्टर है वो उसको हर वक्त इधर से एयर कूलर जो है वो हवा देता रहे और उसको ठंडा रखे। तो वो जो इन्वर्टर होता है वो हर वक्त हीटिंग पैदा कर रहा होता है, क्योंकि जब डबल स्ट्रिंग का आप एक इन्वर्टर के ऊपर लोड डाल देंगे तो उसने अपनी हीटिंग जो है वो कहाँ से निकालनी है। तो जब उसके डस्ट फिल्टर भी चौक हो चुके होंगे और जो उसका जो फैंस हैं वो भी मिट्टी से भर चुके होंगे, और जो निचली साइड है उसकी वो हर वक्त मिट्टी से चौक हो चुकी होगी, और वो जो डस्ट फिल्टर है वहाँ से भी हवा नहीं मिल रही होगी, यहाँ से भी। तो उसका जो अंदरला बोर्ड है वो हर वक्त जो है वो हीटिंग पैदा करता है, क्योंकि ये जो इन्वर्टर हैं इनके जो नीचे फैंस हैं ये एग्जॉस्ट का काम कर रहे होते हैं और इन्होंने एग्जॉस्ट का काम करना होता है। तो आप कोशिश किया करें अपने जो इन्वर्टर्स हैं इनको एक ऐसी प्लेस पे लगाया करें जहाँ पर आप उठते बैठते हों और आपका एयर कंडीशनर या फिर एयर कूलर वगैरह चलता हो, तो उधर लगाया करें, ताकि आपका जो इन्वर्टर है वो हर वक्त सेफ्टी में रहे। तो और कुछ लोगों के इन्वर्टर इस वजह से भी उठ जाते हैं क्योंकि उन्होंने डबल स्ट्रिंग का लोड डाला होता है, और फिर वो लोग इन्वर्टर पर लोड भी बहुत ज़्यादा डालते हैं। तो कोशिश किया करें अपने जो पैनल्स हैं उनकी जो अगर आपकी बारिश हो रही है या बारिशें हो रही हैं और उसके बाद जब धूप निकलती है तो उसके अंदर जो फ़िज़ा के अंदर मिट्टी वगैरह या फिर लहर वगैरह जो होती है वो हट जाती है। इसकी वजह से जो आपका जो इन्वर्टर है वो बहुत ज़्यादा जल्दी जलता नहीं है। तो कोशिश किया करें अपने जो इन्वर्टर हैं उनको एक ऐसी फ़िज़ा में ऐसी खुली जगह पे लगाया करें जहाँ पर आपका जो इन्वर्टर है वो हर तरफ से हवा ले सके। तो मैंने कई लोगों के इन्वर्टर देखे हैं जो जलते हैं, तो इनकी मेन रीज़न ये होती है कि जो आपने जो ये जो बैटरीज लगाई होती हैं, ये जो बैटरीज़ हैं ये आपकी हर वक्त करंट पी रही होती हैं। और कुछ लोगों को मैंने देखा है उन्होंने बैटरीज़ को लगाया होता है और उसके साथ अलग इन्वर्टर भी नहीं लगाते। तो आप कोशिश किया करें अपने जो इन्वर्टर अपनी जो बैटरीज़ हैं उनको एक ऐसी जगह पर रखा करें ताकि आपकी जो बैटरीज़ हैं वो धूप में रहें, क्योंकि जब बैटरीज जब धूप में होंगी तो आपका जो इन्वर्टर है वो हर वक्त अपनी बैटरीज़ को करंट नहीं देगा। वो कुछ धूप से चार्ज हो जाती हैं और कुछ यहाँ ऐसे चार्ज होती हैं। तो ये जो TX 3500 बैटरी है ये बहुत ज़्यादा करंट ड्रा करती है। जो 1800 वाली बैटरी है वो हर वक्त करंट नहीं लेती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जल्दी भर जाती है और जो छोटी साइज़ की बैटरी होती है। तो आप कोशिश किया करें अपने जो इन्वर्टर है उसको एक ऐसी फ़िज़ा में लगाया करें ताकि जो आपका जो बैटरीज़ है वो हर वक्त ऐसे धूप के एटमॉस्फेयर में पड़ी हों। और जो कुछ लोगों ने लिथियम बैटरी बहुत बड़ी लगाई होती है, 5 किलो वाट की बैटरी तो छोटी है क्योंकि ऐसे जो इन्वर्टर हैं वो तो भर देते हैं,
लेकिन कुछ जो इन्वर्टर हैं वो 5 किलोवाट की बैटरी को भरने में भी बड़े देर लगाते हैं। मिसाल के तौर पे जो आजकल क्राउन का यॉर्कर आ रहा है या फिर मैक्स पावर का पीवीटेक 9000, पीवीटेक 6000, पीवीटेक 3000, पीवीटेक 5000, पीवीटेक 1000 और ऐसे जो इन्वर्टर्स हैं ये मैक्स पावर के इन्वर्टर्स हैं, ये इन बैटरीज़ को भर नहीं सकते क्योंकि उनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं होती इतनी और वो बैटरीज़ को इतनी जल्दी फुल नहीं कर पाते। उनके साथ अगर ऐसी नन्ही मुन्नी ये जो बैटरीज़ हैं 1800 ये लगा दें तो उनका कुछ भी नहीं होता। अब ये मैंने जो इन्वर्टर है ये मैंने लेके लगाया है और ये मैंने सेकंड हैंड लेके लगाया, पहले जो लगाया था वो मैंने न्यू लिया था। ये मुझे तकरीबन बड़ा महंगा पड़ा है और इसका जो बोर्ड है वो बहुत अच्छा बोर्ड है, ठीक है। और ये इन्वर्टर पायदार इन्वर्टर है, इसकी जो चार्जिंग है वो भी बहुत अच्छी होती है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो चार्जिंग है वो एक इन्वर्टर कराए और एक इन्वर्टर हमारा लोड चलाए तो आप कोशिश क्या करें, अपने जो घर में है वो अगर चार्जिंग के लिए चलाना है तो आप एक IP21 लेके लगा सकते हैं। और आप चाहते हैं दूसरा इन्वर्टर जो है हमारा लोड चलाए तो आप इसकी जगह इसके साथ ही एक लोकल मेड अच्छा बना हुआ इन्वर्टर लगा सकते हैं। तो अगर आपने एक इन्वर्टर से एट अ टाइम काम लेने तो आप IP65 की तरफ जाएं। अभी भी देख सकते हैं कि इधर वोल्टेज खड़े हैं क्योंकि अभी मगरिब के तकरीबन 7:45 बजे का टाइम हो चुका है और मगरिब हो चुकी है। तो ये जो बैटरीज़ हैं ये बहुत भारी बैटरीज़ होती हैं, इनको उठाने के लिए भी तकरीबन 3 से 4 बंदे चाहिए होते हैं। और ये तकरीबन मेरा जो सिस्टम है ये तकरीबन 8 किलोवाट की बैटरी है इस टाइम पर। तो कोशिश क्या करें अपने जो इन्वर्टर है उसको ठंडा रखा करें ताकि आपका जो इन्वर्टर है वो हर वक्त जले ना। और कई लोगों को बैटरीज़ का बैकअप भी नहीं मिलता, वो बैकअप की मेन रीज़न ये होती है कि जो आपकी जो बैटरी है वो फुल चार्ज नहीं होती। आपका जो इन्वर्टर है वो हर वक्त बैटरी को चार्ज करने की सलाहियत नहीं रखता। तो अपनी बैटरीज़ को हर वक्त चार्ज करते रहा करें ताकि आपकी जो बैटरी है वो हर वक्त चार्ज हो, ठीक है। और मैंने कई तजर्बे किए हैं लेकिन ये जो इन्वर्टर हैं ये बेहतरीन है, ठीक है। इनके ऊपर आप तकरीबन 6 किलोवाट के इन्वर्टर के ऊपर आप 2.500 किलोवाट का लोड डालें तो बेहतरीन है। अगर आप डालते हैं 3 या 4 किलोवाट पूरा तो ये नहीं उठाएंगे। तो कोशिश किया करें अपने इन्वर्टर को हर वक्त इन ठंडी जगह पे लगाया करें। इनके जो फैंस हैं वो मिट्टी से चौक ना होने दिया करें और इनके जो फैंस हैं उनको हर वक्त ब्लोअर लगाते रहा करें ताकि आपका जो इन्वर्टर है वो हर वक्त ठंडा रहे। और कोशिश क्या करें इनके जो डस्ट फिल्टर हैं, अगर आपकी इन्वर्टर की साइड पर ऐसे जाली है तो डस्ट फिल्टर उतार के फेंक दें क्योंकि इन डस्ट फिल्टर से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, सिर्फ ये फ़ायदा होगा कि आपकी जो मिट्टी है वो अंदर नहीं जाएगी। तो मिट्टी से कुछ नहीं होता, आप महीने में या हफ्ते में एक दफ़ा ब्लोअर लगा दें तो आपका जो इन्वर्टर है वो डस्ट से बच जाएगा। तो कोशिश किया करें अपने इन्वर्टर को अच्छे तरह साफ़ रखा करें और इसके अंदर नमी ना जाने दिया करें ताकि आपका जो इन्वर्टर है वो हर वक्त नमी से महफूज रहे और आपके इन्वर्टर के अंदर कोई ख़राबी पैदा ना हो। अब देख लें कि मैंने जो चार्जिंग है वो वापडा से हो रही है, 6 या 5 एम्पेयर से चार्जिंग हो रही है, 3.5 तकरीबन लोड है और यानी कि 650 से 750 वाट का लोड है। तो अब देख लें सोलर अभी भी नहीं जा गई और ये अभी मैं ब्रेकर नीचे करूँगा तो सोलर चली जाएगी। ये देख रहे हैं मैंने ब्रेकर नीचे किया तो सोलर इधर से सोलर का नामो निशान हट गया। अब फिर मैं इसको ऑन करूँगा तो इधर देख लें फिर सोलर आ गया। अब ये वोल्ट आ रहे, सन नहीं आ रहा, अब ये वोल्ट खुद ब खुद ही चले जाएंगे। तो कोशिश क्या करें अपने इन्वर्टर को खुली फ़िज़ा में एक ऐसी जगह पे लगा करें जाके जहाँ पर आपका जो इन्वर्टर है वो हर वक्त महफूज रहे और आपके जो इन्वर्टर है वो ठंडा भी रहे। और ऐसी जगह पे लगाएं अगर ताकि आपका जो इन्वर्टर है वो महफूज भी रहे। और कोशिश क्या करें अगर आपने ऊपरले पोर्शन में लगाना है, आपकी मजबूरी है, तो यहाँ पर एक एयर कूलर वगैरह रख दिया करें ताकि आपका जो इन्वर्टर है वो हर वक्त उसको आपका जो एयर कूलर है वो हर वक्त जो इन्वर्टर है उसको हवा देता रहे और ये जो इसकी जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। तो इसको 45 से ऊपर टेम्परेचर इसका ना जाने दिया करें ताकि आपका जो इन्वर्टर है वो ब्लास्ट ना हो, वो किसी तरह से भी ख़राब ना हो। तो कोशिश क्या करें इनको हर वक्त साफ़ रखा करें। इनके जो फ़ैन्स हैं उनको और इनकी जो डस्ट फिल्टर्स हैं अगर आपने लगाए हुए हैं उनको और जो इनका बोर्ड है उसको ब्लोअर लगाते रहा करें। और अपनी बैटरीज़ के लिए आप एक अलग से अगर आपने IP21 इन्वर्टर यूज़ करना है तो एक के ऊपर आप अपना बैटरी का लोड डालें, बैटरी चार्जिंग कराएं अगर आपने हैवी बैटरी
इसे ली हुई हैं। और अगर आपने एक छोटी बैटरीज हैं तो आप एक इन्वर्टर से लोड भी चला सकते हैं और उससे भी। अब मैंने करना ये है कि जब वो रिपेयर होके आएगा तो एक के इन्वर्टर के ऊपर लोड डाल देना है और एक हमारा जो इन्वर्टर है और सिर्फ बैटरी चार्जिंग के लिए यूज़ होगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।